हेलो फ्रेंड्स। आज की स्टोरी एक फ़ोटोग्राफ़र की है। ये ज़माना बहुत पुराना है, जब कैमरे जो होते थे वो रोल वाले कैमरे होते थे जिसमें हम तस्वीर धुलवाते थे। तो ये बहुत साल पुरानी बात है। एक लड़का था, वो फ़ोटोग्राफ़ी करता था, तो उसका इवेंट में आना जाना लगा रहता था। इवेंट होते थे, रात में देर से आता था। एक दिन क्या होता है, वो एक इवेंट में जाता है, वहाँ पर वो फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा होता है। लेकिन अचानक से उसको एक खूबसूरत सी लड़की नज़र आती है वहाँ पर खड़ी। अब वो एकदम से वो फ़ोटोग्राफ़ी करते करते उसका ध्यान एकदम उसकी तरफ जाता है, तो वो एकदम से रुक जाता है उसको देख के। वो इतनी खूबसूरत होती है, इतनी खूबसूरत होती है कि कोई भी शख्स देखे तो एकदम से वो दीवाना हो जाए उसको देख के। अब वो जो होता है लड़का, वो एकदम से देखता रहता उसको। अब वो चाहता है मैं इससे बात करूं, तो वो क्या करता है, पहले वो उसको इशारा करता है, मतलब बात करने के लिए दिखा देता है, आवाज़ देता है, हाथ से इशारा करता है। लेकिन वो लड़की नहीं देखती। लेकिन वो जब करीब जाता है तो वो उससे बात करता है। वो ऐसे करके इशारों में बात करता है उससे, और फिर वो बोलता है कि मुझे नंबर चाहिए इशारे में, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो लड़की उस वक्त कुछ बोलती नहीं है। उस वक्त वो बोलती है नहीं मैं नहीं दे सकती, ये मना करती है। वो लड़का वो अपना फ़ोटोग्राफी में लग जाता है। लेकिन वो थोड़ी देर बाद वो लड़की जो है वो उसको एक बच्चे के हाथ जो है नंबर भेजती है। अब वो नंबर लेके वो लड़का अपने पास रख लेता है। इवेंट ख़त्म होता है तो वो इवेंट में ही पहले वो उसकी लड़की की तस्वीरें खींचता है, बातचीत हो जाती है। फिर वो जब इवेंट ख़त्म हो जाता है वो अपने घर चले आता है। अब वो क्या नाम है, वो तस्वीरें जो है ना वो लड़का वो धुलने के लिए भेज देता है। अच्छा, वो जो पहले जो रोल होते थे वो 3-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर धुल के आते थे, उसको वॉश करवाते थे। अब जो है वो जब तक वो वॉश हो रहे होते हैं तो ये अपनी जगह बातचीत शुरू हो जाती है। इनकी फ़ोनों पे मिलना होता है, घर पे आना जाना मिलना शुरू हो जाते हैं। ये लोग दोनों वादे कसमें खा लेते हैं कि हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। प्यार मोहब्बत हो जाती है दोनों में। ऐसे ही करके 3-4 दिन गुजर जाते हैं। अब जब चौथा दिन होता है तो जो है ये लड़का उसके घर जाता है दोबारा। अब जब ये दोबारा उसके घर जाता है तो वहाँ पर जो है वो घर बिल्कुल बंद होता है और जाले पड़े होते हैं, अंधेरा हो रहा है। अब ये लड़का एकदम से देख के हैरान हो जाता है। ये बोलता है मैं तो अभी कल ही होके यहाँ से गया हूँ, ये एकदम से यहाँ पर ये क्या हो गया, सब जाले कैसे हो गए और ये इतना अंधेरा कैसे हो गया। मतलब वो घर बहुत पुराना लग रहा होता है उसको। अब जो है ये वहाँ पे खड़ा होता है तो एकदम से बराबर में से पड़ोसी निकल के आते हैं। वो लड़का निकल के आता है। वो बोलता है आप यहाँ पे किससे मिलने आए हुए हैं, क्यों खड़े हुए हैं? तो ये बोलता है कि मैं यहाँ पे जो खातून है ना उनसे मुलाकात, लड़की जो है वो उससे मिलने आया हूँ। वो बोलता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, पागल वागल हो, पी के आए हो तुम, क्या तुम्हारा दिमाग सही है? ये एकदम से शॉक हो जाता है, बोलता है क्या मतलब, आप क्या बोल रहे हैं? तो जो है ये बोलते हैं ये जो घर तुम यहाँ पे खड़े हो जिससे मिलने आए हो, ये 15 साल से ये घर बंद है। अब वो जो है वो एकदम से हैरान हो जाता है। वो बोलता है ये तो मैं तो कल मिल के गया हूँ यहाँ से। तो वो हंसने लग जाता है, मजाक उड़ाने लग जाए। ऐसे करके 2-3 लोग और आ जाते हैं, बोलते हैं क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये वो। ये लड़का वहाँ से वापसी घर आ जाता है। अब ये डिप्रेशन में हो जाता है, इसको समझ नहीं आती कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। अब ये क्या करता है, वो जो इसके बात होती थी कॉल पे सिम से, अब ये जाता है सिम के फ्रेंचाइज कि मैं मालूम करूँ कि इसकी कॉल भी नहीं लग रही है। अब ये जाता है फ्रेंचाइज, बोलता है ये जो नंबर है इसकी आप मुझे डिटेल निकाल के दे दें कि किसके नाम पे ये वो। अच्छा, वो जब वो सिम देखते हैं नंबर तो वो हंसता है, थोड़ा सा मुस्कुराता, बोलता है सर ये जो आप नंबर दिखा रहे ये तो हमने कभी इशू ही नहीं करा। अब ये सर पकड़ के बैठ जाता है, बोलता है ये इससे तो मेरी बात होती थी रोज़,
अच्छा, तो ऐसे करते करते अब वो जो है वो घर जाता है। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ एकदम से, इतनी हमने बातें करी थी, अब मोहब्बत हो जाती है। अब ये क्या करता है, अब जो है ये डिप्रेशन में आ जाता है। अब इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता क्या हुआ है, ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब ये होता है 5वां दिन हो जाता है। अब ये जो फ़ोटोज़ जो इसने धुलवाई थी ना, वो आ जाती हैं। बोलता है चलो मैं क्या नाम है, अभी थोड़ा सा माइंड वो उसको याद आता है कि वो फ़ोटोज़ भी तो देनी है। उनका कॉल आती है कि आपने अभी तक फ़ोटोज़ नहीं दी हैं। अब वो जो है वो अब ये अपने एडिटिंग करने में लग जाता है फ़ोटोज़। अब ये जब एडिटिंग करने बैठता है तो जो है ये फ़ोटोज़ एडिट कर रहा होता है, जहाँ जहाँ उसने लड़की की तस्वीर खींची होती है वहाँ वहाँ वो लड़की गायब होती है। अब जैसे इसने चेयर पे बैठे हैं, लड़की की तस्वीर खींची होती है, सिर्फ चेयर की आ रही होती है, लड़की की आ नहीं होती है। जहाँ जहाँ लड़की के इसने तस्वीर खींची होती है वो गायब होती है वहाँ से। अब ये और शौक हो जाता है, ये क्या हुआ है, मुझे तो समझ ये क्या हो रहा है, इसकी तस्वीरें क्यों नहीं आई। ये वहाँ जाके मालूम करता है जहाँ से तस्वीरें वॉश होती हैं स्टूडियो में। वो बोलते हैं भाई जैसी तस्वीरें थी हमने वैसी वॉश करके दी, हमने तो कुछ डिलीट ही नहीं करा यहाँ से या ख़त्म ही नहीं करा। अब ये और शौक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। अब ये डिप्रेशन में आ जाता है, अब इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। अब क्या करे, अब ये घर में कमरा अपना लॉक कर लेता है। अब जब ये कमरा लॉक कर लेता है तो 2 दिन हो जाते हैं लॉक करे करे। अब इसको समझ ही नहीं आ रहा था घर वालों को भी कि ये 2 दिन से बच्चा ने लॉक करा हुआ है घर, तो ये क्या नाम है कमरे में लॉक है ये, और खोल भी नहीं रहा, न खा रहा पी रहा कुछ भी नहीं। अब जैसे ही वो दरवाज़ा तोड़ते हैं, अब तो लॉक तोड़ के दरवाज़ा तोड़ देता है, तो जैसे ही देखते हैं वो लड़के की लाश रखी होती नीचे बेड पे। वो लड़का लेटा होता है, उसकी लाश होती है। अब जब वो बच्चे के करीब जाके देखते हैं तो उस बेड पे जो है वो चूड़ियाँ भी टूटी होती हैं। अब जो जिससे ये इतने मोहब्बत करी होती है लड़की से, वो लड़की नहीं होती, वो जिन होता है। वो जो जिन होती है वो इसको अपने साथ ले जाती है, इसको मार के। तो ये फ़ोटोग्राफ़र की कहानी थी। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।